आज का हमारा विषय है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेमी पिता है और हम जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। उसने हमसे कितना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। उसके द्वारा हमने अनंत काल का जीवन पाया। यीशु मसीह ने उसी प्रेम को हमको दिखाया। बोलता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मेरा जीवन को आपके लिए रख देता हूँ। आई ले माई लाइफ, मैं मेरे जीवन को रखता हूँ या मैं जीवन को देता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम का कोई हद ही नहीं है। वह ऐसी गहराई है, ऐसी ऊंचाई है, ऐसी चौड़ाई है, हम जितना भी समझे उतना कम है। अगर एक बात में कहूँ तो एक गहरा सागर है, वो प्रेम का सागर। प्रियो, हम लगातार उस प्रेम को मनन करेंगे। वो प्रेम मेरे लिए और आपके लिए है। प्रियो, जितना हम परमेश्वर का प्रेम को मनन करेंगे, हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अधिक यीशु से प्रेम करेंगे, प्रभु का वचन से प्रेम करेंगे, सारी बातों से प्रेम करने लगेंगे क्योंकि वही प्रेम हमारे अंदर बहता है। बाइबल बताता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय अगर पहला वचन से अगर हम पढ़े, बताता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, Behold what a manner of love the Father has bestowed on us, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम है भी। कितना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का, हमें परमेश्वर की संतान कहलाना। प्रियो, आप देखो, एक समय में परमेश्वर से दूर गए थे। बाइबल बताता है कि वी आर द एनिमी ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। परमेश्वर का प्रेम, वो उसने हाथ ऐसा हमारे लिए बढ़ाया। आज हम उसकी संतान कहलाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रभु, क्योंकि वो प्रेम है, उसका स्वरूप, उसका गुण, वो खुद प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम है। इसलिए बोलता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, bestowed on us। बोलता है कि what a manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God। और आगे क्या बोलते हैं, सुनो। और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जो संसार पिता को जानता है, जो लोग पिता को जानते हैं, वो हमको जानते हैं। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम मुझे जाने होते तुम मेरा पिता को जानते होते। तुमने मुझे ही नहीं जाना, तुम मेरा पिता को क्या जाना। हमको ऐसा लगता है संसार हमको नहीं पहचानता है क्योंकि वो पिता को नहीं पहचानता है। लेकिन हम, मैं और आप परमेश्वर की संतान है। एक बार सोच के देखो, पिता आपको देखता है तो कैसा देखता है? उसकी संतान को देखता है। आप आपका बच्चों को देखने से आपके आंखों में, आपका दिल में प्यार आ जाता है। जब अपने बच्चों को जब आप देखते हो, हमारा परमेश्वर का पिता, परमेश्वर पिता जब हमको देखता है, कितना प्यार भरे आंखों से हमको देखता है। उसका दिल हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है। उस प्रेम का कोई हद ही नहीं है। उस प्रेम का कोई हद ही नहीं है। वो प्रेम शर्त रहित प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। उस प्रेम में बिना शर्त की क्षमा मिलती है, बिना शर्त की आशीषें मिलती है, क्योंकि वो पिता है। बच्चे पिता से कुछ प्राप्त करना है तो क्या करते हैं? कोई योग्यता चाहिए उनको। उन्होंने पिता के परिवार में जन्म लिया है, उन्होंने पिता के घर में जन्म लिया है, पिता की सारी आशीषों का वो वारिसदार है। हमने जन्म लिया है पिता का घर में, इसलिए दूसरा वचन बोलते हैं, हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम
परमेश्वर की संतान है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक हाँ। ये प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि हम सब समझ नहीं पाएंगे, अंश अंश करके। इसलिए मैंने कहा अनंत जीवन, पिता को जानना, पिता का प्रेम को जानना, पुत्र को जानना, पुत्र के प्रेम को जानना। जानना क्या होता है? जैसे एक बच्चा पिता को जानते रहता है, जैसा बढ़ता है, जितना बढ़ता है और अधिक जानता है, अधिक जानता है, मेरा पिता मेरे लिए कितना करता है। शायद जब छोटा रहता है शायद ग्रांटेड लेता है, फी भरना ग्रांटेड लेता है, या कपड़ा देना सब ग्रांटेड, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा बढ़ता है उसको पिता का बलिदान समझता है, पिता का प्यार समझता है, पिता का केयर समझता है, कितना ख्याल करता है मेरा पिता मुझसे, वही हमारा पिता है। इसलिए बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान है और क्या कुछ होने वाले अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात लिखा है कि जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसा दिखने वाले हैं। क्या बोलता है? इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हाँ, तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हाँ, उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वो है। वैसा ही देखेंगे। अभी हम पता नहीं, अलग अलग विचार है, बहुत सारे लोग पिता को अलग अलग तरीका से देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं वो न्यायी है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा सब हिसाब लेके हमें पनिश करने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन सच्चाई में पिता प्रेमी है और पिता का प्रेम का कोई हद ही नहीं है। मैं एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं पिता का प्रेम के बारे में। याकूब का पहला अध्याय में लिखा है, सारी बली वस्तुएं हैं, एवरी गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट। ध्यान देके सुनो, ये जो याकूब का पहला पत्री 17 वचन। क्योंकि हाँ, हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों की पिता, हम ज्योति हैं और वो ज्योतियों का पिता है। योना पहला अध्याय 4 वचन में लिखता है कि उसमें जीवन था, वो जीवन हमारे लिए ज्योति बन गया। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना और ज्योतियों का पिता के ओर से एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम अबव, उसके ओर से हमको मिलता है प्रेम। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्यों चिंता करते, क्यों चिंता करते? मैं बताऊं, अगर जब आपको पता चलेगा आपका पिता का प्रेम, आपकी पूरा चिंता दूर हो जाएगी। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उसने अपनी ही इच्छा से हाँ, हमें सत्य के वचन के द्वारा हाँ, उत्पन्न किया, हाँ, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम उसके मसीह के द्वारा हम प्रथम फल है, उसकी संतान है। मैथ्यू 6, ताकि हमको पता चले, अगर हमको पता चले कि हम परमेश्वर का प्रेम में सारी चीज़ों को पाते हैं, तो मैं मतलब बहुत सारी चिंता हमारी दूर हो जाती है। मैथ्यू 6 से कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। 6:25 एक बार पढ़ लेना। इसलिए हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना, हाँ, कि हम क्या खाएंगे। अभी ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह कहता है प्राण के लिए क्या खाएंगे ये चिंता मत करना, और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए हाँ, कि क्या पहनेंगे। क्यों चिंता नहीं करना है? यीशु मसीह बोलते चिंता मत करो। मैं बोलता हूँ चिंता क्यों नहीं करना है? अगले वाला वचन को पढ़े, 26 को पढ़े। क्या प्राण भोजन से हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ, वे न बोते हैं, हाँ, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बाइबल बताता है, ध्यान देके सुनो। यीशु मसीह बोलते हैं पक्षियों को देखो, ना उनके पास कोई भंडार है, ना कोई उनके पास बैंक बैलेंस है, शाम को जाके आराम से सोते हैं, सुबह उठ के बिल्कुल आनंद के साथ उठते हैं और रोजी की रोटी उनकी तैयार है। कौन उनके लिए रोज प्रबंध करता है?
इतने जानवरों को देखो जंगल में, इतनी चिड़ियों को देखो। यीशु मसीह बोलता है उनको देखो। मैं बोलता हूं प्रियो, पिता का प्रेम समझने के लिए एक बार आंख खोल के देखो। हम बहुत बार, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता है, चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आपको एक बार पिता का प्रेम आपको समझ में आ जाएगा ना, वो पिता आपसे इतना प्रेम करता है। बोलते हैं, पहली बात बोलता है कि चिड़ियों को देखो चारों तरफ से, रोज उनके लिए खाना का प्रबंध होता है। हम दाना डाल डाल के कितना डालेंगे मालूम है? मैं सिंपल देख रहा, कुछ पक्षियां ऐसी खाती हैं, कुछ समुद्र के किनारे के मैं कुछ पक्षियों को देख रहा, खाती है। साइड में एक बड़ी थैली है, उस थैली में भी भरते हैं बड़ी बड़ी। बंदरों को देखो कितना खाते, जानवर देखो कितना खाते। एक दिन से नहीं खा रहा है, 2 दिन से नहीं खा रहा है, 1 साल से नहीं खा रहा है। बहुत सारी सर्कस कंपनियां जानवरों को खिला के पापड़ी हो गई। हमारा पिता इतने सारी चिड़िया, इतने सारा जानवर, बोलते एक बार देखो। इतना ही नहीं, आगे बोलता है उस घास को देखो, उन फूलों को देखो। सिंपल द ब्यूटी। कौन बना रहा है, कौन उनको पहना रहा है? क्या उन चिड़ियों से, उन फूलों से तुम ज्यादा मूल्यवान नहीं है? उसने आपके लिए अपने इकलौता पुत्र दिया, उसके साथ सब कुछ नहीं देगा? प्रियो, हमको परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु का वचन के द्वारा हमें समझ में आता है, क्योंकि इवन आगे लिखता है, इवन सोलोमन क्या बोलते हैं, 30 वचन पढ़ लेना। इसलिए अब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, जब आपको पता है आपके पास स्वर्ग में एक पिता है, आपकी चिंता खत्म हो जाती है। जिस स्थान पे आपको पता चलता है कि यू हैव ए फादर इन हेवन, क्योंकि उधर आगे ये बोलता है, ये सारी चिंता अन्य जाति के लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्वर्ग में पिता है। क्या बोलते हैं? क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारे लिए क्या क्या जरूरत है। मैं सिंपल आपको कहना क्या चाह रहा हूं, योर फादर नोज योर नीड्स एंड योर फादर हैज ए स्पेशल हार्ट फॉर यू, ही लव्स यू। आपके लिए उसके दिल में एक सबसे उत्तम जगह है। माँ बाप को देखो, अपनों से बढ़कर अपना बच्चों की चिंता करते, खाने के बाद, खाने के समय में, सबसे पहला, कपड़ों में, सब जगह में अच्छे माँ बाप अपना बच्चों की पहला चिंता करते, बच्चों को पहला देते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं बच्चों से। हमारा पिता भी यही कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला मैं पिता हूं। केवल मुझे और आपको उस पिता की पहचान में, पिता का प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। सारी भली वस्तुएं ज्योतियों का पिता की ओर से आता है, और मुझे और आपको देखना है कि हमारा पिता यही नहीं है। अगर हम 12 का 32 वचन पढ़े, 12 का 32 वचन में ये लिखा है, लूका का 12 का 32 में, ये हमारी पिता की इच्छा है, इट इज हिज गुड प्लेजर टू गिव द किंगडम। पिता आगे छोटी छोटी बातों की चिंता कर रहा है, घर नहीं है पास्टर जी, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं आया, मोबाइल नहीं आया, और पता नहीं क्या नहीं आया। योर फादर्स गुड प्लेजर 32, 12:32।
हे छोटे झुंड, ये छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हारा पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। मालूम है, मैं आपको पिता का प्रेम के बारे में थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ। वो कैसा प्रेम है? उस प्रेम कभी टूटता नहीं है, ये अटूट प्रेम है उसका। आदम परमेश्वर से अलग हुआ था, परमेश्वर ने अलग हुआ था। परमेश्वर आदम को ढूंढ के आया। परमेश्वर ने आदम को पूछा तू कहां है? प्रियो, उसने हमसे पहला प्रेम किया। मैं आपको केवल लूका का 15 अध्याय में कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं। लूका का 15 अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पे लूका का 15 अध्याय में एक बुढ़ाऊ पुत्र के बारे में हमने पढ़ा है, ये सब लोग हम जानते हैं। मैं उसमें कुछ बातें दिखाता हूँ। बुढ़ाऊ पुत्र के बारे में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है। वो एक उनको यीशु मसीह, फिर हम उसमें से मैं सारी चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू, ये सब जानते हो आप, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बाप के 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपना अधिकार मांग लेता है और बाप से अलग हो जाता है। बाप कितना दयालु, देखो। एक बात मैं आपको यहां से, यीशु मसीह इस बातों से पिता का दिल दिखा रहा है। प्रियो, यहां पे आप पिता का दिल देख सकते हो। पिता ने छोटे बेटे के इच्छा का विरोध में कुछ नहीं किया। वो अपनी इच्छा करने को पिता ने उसको दिया। बेटा अपना पैसे लेके गया, हिस्सा लेके गया, अपना हिस्सा लेके जाके कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया। पिता से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह खुद कहता है, मैं पिता से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हम सोचेंगे पिता से दूर जाएंगे, अपना ही कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ इस बेटे को अक्ल आया। अक्ल आते आते सुअर का खाने का दिन आ गए, या उस स्थान तक पहुंच गया। लेकिन मैं आज बताना क्या चाह रहा हूं, पिता का दिल, पिता ने का प्रेम उस पुत्र ने चख लिया था। ध्यान देके सुनो। अपना हिस्सा लेके जाने के बाद भी पिता से अलग होके पूरा बर्बाद हो गया कुछ ही दिनों में। लेकिन जब अपने आपे पे आया, उसको पिता का घर की याद आई। प्रियो, एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तो कुछ नहीं है। डाली दाखलता के बिना फल नहीं सकती है। पिता को छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी सब कुछ, लेकिन पिता के साथ वो जीवन ही अलग है। इस बेकारी में, इस परिस्थिति में उसको याद पिता की आई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पिता प्रेमी पिता है। 17 वचन। जब वह अपने आपे में आया, कम से कम आपे पे आया, मुझे अच्छा लगता है। कभी ना कभी आपे पे आने की जरूरत है। उस खालीपन में, उस कंगाली में आपे पे आया तो पिता की याद आई। ध्यान देके सुनो। तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरा पिता के घर के मजदूर पेट भर के खा रहा है। पिता के घर के मजदूर, हम पुत्र हैं। पिता का घर में मजदूर भी होंगे, पिता का घर में बहुत कुछ रहेगा, लेकिन आप और मैं पुत्र हैं। मजदूर पेट भर के खा रहा है, लेकिन पिता से अलग होके वो अपना खालीपन देख रहा है। आगे जाके बोलता है, मैं उठ के मेरा पिता के घर जाऊंगा और मैं पिता से ये कहूंगा, मैं
चुक गया। देखो प्रेम, क्यों ऐसा कह रहा है वो? क्योंकि वो पिता का दिल को जानता है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, पिता का प्रेम को आप जानोगे ना, वो कोई डंडा लेके नहीं है। तुम्हारा कोई न्याय नहीं होने वाला है। एक बार न्याय होना था, वो यीशु मसीह ने ले लिया। तुम्हारे लिए कोई डंडा लेके नहीं बैठा है। वो अपने भावों को फैला के तुम्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ। अगर तुम देखोगे पिता को, उसके भाएं खुले हुए आपके लिए। वो आपको एम्ब्रेस करना चाह रहा है, वो आपको अपने भाव में लेना चाह रहा है, गले मिलना चाह रहा है। वो पिता है, उसको पता था, इसलिए इतना हरकतें करके भी पिता का घर जाने की हिम्मत रखता है। हमने हरकतें कितनी की बड़ी बात नहीं है। पिता को जान गए ना, सारे हरकतों का माफी है। हर हरकतों का माफी मिल चुकी है। क्रूस में सारे हरकतें प्रभु ने उठा ली, हमारी, आपकी और मेरी। केवल अगर मुझे और आपको करना है तो अपना आपे पे आए, पिता को जाने, पिता का घर में आए। वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। हम प्रभु का परिवार है, परमेश्वर का। चलो आगे क्या बोलता है? पिता के घर में जाऊंगा, पिता से कहूंगा कि मैं चुक गया। और अभी ये 19 वचन के पढ़ेंगे। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। चलो, वो बोलता है कि मैं पुत्रता को ध्यान देके सुनो। पुत्र पुत्री होता है, पुत्र कभी सेवक नहीं होते। मैं आगे बताऊंगा। पुत्र सेवक नहीं होता है, पुत्र पुत्री होता है। लेकिन वो बोलता है क्योंकि मैंने सब कुछ, मेरा हिस्सा लेके अलग गया था। लेकिन ध्यान देके सुनो, मुझे वहां पे आपको पिता का दिल दिखाना है। 20 वचन से हम जल्दी से कुछ बातों को मैं दिखाता हूं। पिता ने दूर से अपना पुत्र को देखा और पहचाना। क्या पढ़ते 20 वचन? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अभी ध्यान देके सुनो। पिता ने दूर से देखा और पहचाना, ये मेरा पुत्र है। बेटा भाग के नहीं आया, बाप भाग के गया। पहला प्यार पिता ने हमसे किया। कैसा हमसे पिता ने प्यार किया था कि भाग के गया, गले मिला, चूम लिया। ये नहीं कि वो कितना गंदा था, कितनी सुअर की बास आ रही थी, कितना दिनों से नहाया नहीं, बदबू आ रही थी। पिता का प्यार कोई भी अलगाव नहीं लेगा तुम्हारा। आप कुछ भी हो, जैसा भी हो, कोई भी पाप पिता का प्रेम से तुम्हें अलग नहीं कर सकता। अगर एक बार तुम पिता के पास अपने आपे पे मन फिरा के तुम पिता के पास आते हो, पिता का घर में आते हो, तुम पिता के साथ एक हो जाते हो। उसके बाद पिता का देखो आगे क्या कहता है। 22 वचन पढ़े। पिता ने कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल। ध्यान देके सुनो, पिता बोल रहा है कि अच्छे से अच्छे वस्त्र दो उसे, उसको वो रिंग पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, उसको वो जूते पहनाओ। हमारा घर का स्टैंडर्ड कि सबसे अच्छा कपड़ा। आज हम धर्मी है क्योंकि हमको यीशु मसीह का धार्मिकता मिला। ये पिता का प्रेम है। धार्मिकता के वस्त्र हमने पहन लिए। आज हमको अधिकार मिला है, हम अधिकार से परमेश्वर की संतान हैं। पुत्र होने का अधिकार मिला, वो अंगूठी अधिकार को दिखाता है। और हमें वो सुसमाचार, वो मेल करने का, बोलते कि मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है। हम मेल मिलाप करते हैं। कितना दूर गया था जरूरी नहीं है, कितना नजदीक आया। आज सब कुछ हमने पाया, ये पिता का दिल है। इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा पार्टी मनाता है। मेरा खोया हुआ पुत्र आया है, मर गया था, जिंदा हुआ है। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, यीशु ने मृत्यु को उठा लिया और हमें जीवन मिला। वो बोलता है कि क्या बोलता है 24 वचन है
क्योंकि मेरा ये पुत्र हाँ। मर गया था, हाँ। फिर जी गया है, हाँ। खो गया था, अब मिल गया है, Amen। और वे आनंद करने लगे। आनंद करने लगे। हम पाप की मजदूरी मृत्यु, खो गए थे, मर गए थे, आज जीवन में प्रवेश करें। ये पिता का प्रेम। मैं केवल आपको इतना सा कहना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम से आपको कोई अलग नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता ने आपको पकड़ लिया है। ये रोमन हैंडशेक है। कभी कभी तुम्हारा हाथ ढीला हो सकता है, लेकिन हाथ उसने पकड़ा है तुम्हारा। यू नो रोमन हैंडशेक, नो इवन ये हाथ ढीला हो सकता है, लेकिन इस हाथ ने पकड़ रहा है।